तो आप अपने को पता ही नहीं चलता है, बिकती रहती ब्लैक में। कहीं पे मंदिरों में जाओ, आसपास कहीं फूल माले वाले रहते, वो भी टोकरियों में छुपा छुपा के बेचते हैं। वो दिन भर ढोल कूटे न शाम को शराब आके पी के सो जाते हैं, फिर चोरी चोरी क्या खाए। नमस्कार, मैं हूँ आकाश चौहान। इस वक्त हम खड़े हैं पशुपतिनाथ मंदिर के क्षेत्र में, जहाँ चंद्रपुरा करके इलाका है, और यहाँ हम जानेंगे महिलाओं से कि जो प्रदेश में जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो आने वाले समय में 1 तारीख से लेकर जो घोषणा होने वाली है, जो शराबबंदी को लेकर जो घोषणा की गई है, उस पर जानते हैं महिलाओं का क्या रिएक्शन है और उनका क्या कहना है और कितनी खुशी है, कितनी जो भी चीजें हम आज सामने लेते हैं। चंद्रपुरा की महिलाओं से हम जानकारी लेंगे और इस वक्त हम बात करेंगे। क्या नाम भाभी है? चंदा भाई। शराबबंदी की घोषणा हुई है, सरकार ने की है, हाँ, क्या कहेंगे इस पे? सही रहा है सर, होना चाहिए बंद। बहुत सी महिलाएं परेशान है इससे। किस तरह से आप देखते हैं शराबबंदी को? किस तरह से? ये शराबबंदी हो रही है, इससे मतलब क्या नुकसान आपने देखा होगा, अभी तक कहीं ना कहीं देखा ही होगा। हाँ, नुकसान तो बहुत है दारू पीने वाले का। हाँ, कुछ बताएंगे आप? जैसे कोई लोग आप देखते हैं, जैसे शहरों में या कहीं आसपास देखते हैं, हाँ, कैसा लगता है आपको? अब कैसा लग रहा है? अच्छा, हमारी तो यही राय है, बंद होना चाहिए शराब। हम्म, ठीक है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? राधा गोस्वामी। राधा जी, एक बात बताइए कि जो शराबबंदी का जैसा भी जो सरकार ने कहा है, उसको लेकर आप क्या विचार रखते हैं, क्या सोचते अच्छा है सर, बंद हो जाए तो। हैं? जी, किस तरह से महिलाओं को दिक्कतें आती है या किस तरह से वो परिवार को पालती हैं, इस तरह क्या बोलेंगे आप? आती है, सब दुखी रहते हैं, परिवार में बच्चे परेशान होते हैं, महिलाएं परेशान होती है। तो फिर बंद हो क्या जाए तो सरकार का अच्छा, अच्छा कदम मानते हैं? अच्छा मानते हैं। और भी हैं यहाँ पर महिलाएं। जी, आप क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? उषा। जी, उषा जी, क्या कहेंगे इस बात को हम तो लेकर? कहते हैं सरकार बिल्कुल दारू बंद कर दे, बहुत अच्छा, हमारे बहुत खुशी की आप बात पूरे होती है। प्रदेश में मांग करते हैं? पूरे मान करते हैं हम तो। हम्म। वो अच्छा रहता है, दुखी होती है महिला। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जो शराबबंदी है क्या पूरी तरह बंद हो पाएगी? बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। अब जैसे मंदसौर हमको की तो लग बात आ रहा रही है कि है, मंदसौर में जैसे बंद हो रही शराबबंदी की जा रही है, तो आपको क्या लगता है? हमको लग रहा है कि सब दूर हो जानी चाहिए बस। अच्छा, ठीक है। आप भाभी साहब, आप क्या सोचते हैं? हाँ जी, होना चाहिए शराब तो बंद। पी के दिन भर काम करते हैं और पी के आ जाते हैं। घर की लेडीज से दुखी होती है, इंतजार करती है, भाई आएंगे कमा के कुछ खाएंगी, लेडीज से बच्चे के लिए कुछ लाएंगे, कुछ नहीं तो शाम। आपको क्या लगता है कि जो प्रतिदिन जो लोग शराब पीते हैं, अधिकतर जो लेबर क्लास जो है वो ज्यादा पीता है जैसे शराब, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा आपके आमदनी में और इनमें क्या फर्क पड़ेगा? अगर वो पिए नहीं गए तो जो कमाएंगे जो घर पे लेके आएंगे ना, पिए नहीं गए तो कमा के लेके आएंगे, तो बच्चे भी व्यवहार खुश वगैरह रहेंगे। में कोई सुधार आएगा? हाँ, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। घर में भी सुधार होगा, बच्चे भी खुश रहेंगे, बीवी भी खुश रहेगी। जी, ठीक है। भाभी साहब, आपका नाम क्या है? अंबिका गिरी। जी, अंबिका जी, एक बात बताइए, जो शराब को लेकर जो बातें चल रही है, आपने सुना होगा, अभी मीडिया में भी सारी चीजें आ रही है कि 1 तारीख से ये शराबबंदी का चल रहा है, क्या सर कहेंगे इस बहुत पे? बहुत बढ़िया निर्णय है, क्योंकि शराबी ना तो पिता अच्छा लगता है, ना पति अच्छा लगता है, ना पुत्र अच्छा लगता है। शराब एक तरीके से सभी दूर बंद हो जाना चाहिए। जी, तो जी सर। शराब के बात को लेके आप क्या कहेंगे कि जो पर वैसे हो तो नहीं सकती है, हाँ, क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा सरकार को ही फायदा होता है। सरकार कोशिश भी बहुत करती है, लेकिन अंडरग्राउंड बिकती रहती है, तो आप अपने को पता ही नहीं चलता है, बिकती रहती है ब्लैक में। कहीं पे मंदिरों में जाओ, आसपास कहीं फूल माले वाले रहते, वो भी टोकरियों में छुपा छुपा के बेचते हैं। जी, छोटे छोटे गाँव में मंदिरों के आसपास मैंने खुद ने देखा है, जी, नर्मदा नदी के किनारे। तो बंद कर दी थी उधर इलाके में, लेकिन इस तरीके से ब्लैक में लोग बेचते ब्लैक में। तो आपको हाँ। लग रहा है इससे ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी? हाँ, और सर बढ़ेगी तो सही, लेकिन यदि सरकार सतर्क रहेगी तो नहीं बढ़ेगी। ठीक है। बढ़ेगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रद्धा गोस्वामी। श्रद्धा जी, एक बात बताइए कि जो शराब को लेके जो कवायद चल रही है, जी। सरकार का कहना है 1 तारीख से होगी, किस तरह से देखते हैं और क्या मानते हैं इस बात को लेकर? हाँ, बंद तो नहीं होगी। सरकार को इस विषय में सख्ती करनी पड़ेगी। यदि सख्ती होगी तो बिल्कुल इस पर नियंत्रण होगा, जो पूरे राष्ट्र के लिए अच्छा है। समाज की उन्नति व्यक्ति से ही डिपेंड होती है। तो समाज यदि परिवार का व्यक्ति सही है, तो घर की उसकी पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। परिवार से ही समाज बनता, तो सामाजिक भी होगी, उसका आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा और राष्ट्र भी उन्नति करेगा। जी। आप क्या कहेंगे भाभी? मैं मेरा भी यही कहना है कि बंद होनी चाहिए, क्योंकि सरकार कोशिश भले ही कर रही है, पर ये बंद तो हो ही नहीं है। अंडरग्राउंड बिकेगी और आजकल कहीं भी बस थोड़े दिन के लिए बंद हो जाएगी और वापस यही होगा। आजकल शराब पी पी के ना आदमी हो न औरत हो उनको मारते हैं और उनकी बेइज्जती करते हैं और उनकी इज्जत भी नहीं करते। तो आपको लगता है कि शराब के कारण क्राइम बढ़ रहा है? हाँ, क्राइम बहुत बढ़ रहा है।
जी। क्या शराब पी के ना वो कमाते वो भी गवा देते, उनकी इज्जत भी गवा देते, और महिला परेशान हो रही है। महिला को भी उस आदमी होने की वजह से महिला को भी नीचा देखना पड़ता है। हम्म। तो क्या होनी चाहिए, और मैं तो कह रही हूँ कि पूरी बंद हो जानी चाहिए। हाँ। आप क्या कहेंगे भाभी साहब? कुछ कहेंगे शराब को लेके? हाँ हाँ बिल्कुल बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए उसको। तो क्या आपने अभी तक देखे होंगे, इतने साल हो गए आपको भी देखते इतने देखते? साल हो गए मेरे को तो 50-60 साल हो गए। इधर आओ, इस साइड आओ। हाँ, पर शराब बिल्कुल बंद हो जाए तो अच्छा रहे। अच्छा। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शराब समाज के लिए बहुत घातक चीज है? हाँ बच्चे बच्चे कमावे ना, फिर माँ बाप को नहीं खिलावे तो फिर क्या काम, हम्म। क्या करना है क्या महिलाओं नहीं। को खासकर काफी हाँ? दिक्कतें आती है। हाँ दिक्कत आती है के जी। वो दिन भर डोल कूटे न, शाम को शराब आके पी के सो जाते हैं। हम्म। फिर छोरे छोरी क्या खाए, हम्म। कमाना तो पड़ेगी, हमारे कौन सी खेती बाड़ी। जी। तो ये देखा आपने शराब को लेकर जो राय है। अब जानेंगे महिलाओं से कि जो शराब बंदी है वो क्यों होना चाहिए, और जो इसको लेके और क्या विजन रखती है महिलाएं। अब अभी साहब आप एक बात बताइए, जैसे जो शराब बंदी की आप बोल रहे हैं कि शराब बंद होना चाहिए, तो शराब का कोई एक फायदा आप बता सकते हैं क्या? फायदा तो कुछ भी नहीं है, हाँ। नुकसान ही है, पर तो भी नहीं मानते ना, पीने वाले क्या मानते हैं। हाँ, अगर बंद जो हो जाए तो परिवार ही पूरा सुखी रहेगा। बच्चे भी इंतजार करते हैं, बच्चे इंतजार करते हैं कि मेरे पापा आएंगे कुछ खाने के लिए लाएंगे। लेडीज इंतजार करती है कि भाई आएंगे कुछ लाएंगे, सब्जी है, आटा दाल है, कुछ लाएंगे तो बनाएंगे। तो वो तो इंतजार ही करते रहते हैं। नशे में इतने आते हैं, कमाते हैं, जो दिन भर कमा के आ जाते हैं। आप लोग कई बार देखते हैं, जैसे कहीं आपसे बात करूंगा कि जो देखते हैं कई बार सड़कों पे लोग पड़े रहते हैं हाँ, दारू इस पी तरह के से, तो पड़े उनके रहते हैं। बारे में क्या कहेंगे? जिस टाइप से लोग हैं, जो इस शराब बंदी से क्या फर्क पड़ेगा? तो सड़कों पे शराब पीकर लोग पड़े रहते हैं, हाँ। तो बेचारे परिवार वाले परेशान, उनको पता ही नहीं रहता है कि हमारे घर के कहाँ है। हम्म। हाँ, तो इस वजह से सर पूरा समाज भी परेशान। इंतजार करते हैं कि अब आएंगे अब हाँ। आएंगे। अच्छा, एक चीज और बताइएगा मुझे, आप बताइए मैडम कि जी। वो जो शराब बंदी की बात चल रही है जिस तरह से, तो जी। महिलाएं इसको कैसे रोक सकती है, और आप शासन से क्या उम्मीद करते हैं? शासन से हम यही उम्मीद करेंगे कि इस पर सख्त कार्रवाई कर कर और इस पर नियंत्रण लगाया जाए, क्योंकि जितने क्राइम हो रहे हैं, यदि हम कानूनी क्षेत्र में भी देखते हैं तो जितने भी हो रहे हैं वो अधिकतर शराब पी के ही व्यक्ति क्राइम करता है, क्योंकि मानसिक स्थिति को शराब शून्य कर देती है। और जितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं तो यातायात विभाग जो है हाँ। उसमें भी अधिकतर क्राइम इसी वजह से हो रहे हैं। अच्छा, उमा भारती जी ने बीच में देखा होगा कि जो शराब की दुकान थी वहां पत्थरबाजी खुद ने उमा भारती जी ने की थी, तो महिलाओं का ये कदम आप मानते हैं पॉजिटिव वे में? क्या बिल्कुल पॉजिटिव है, सही है, समर्थन करते हैं हम लोग इसका। ठीक। तो अब आप क्या जो युवा पीढ़ी जो जिस तरह से आ रही है अभी, जैसे आपने बताया था भाभी साहब जी। ने, तो युवा पीढ़ी को लेके आप क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली शराब के लिए? युवा पीढ़ी का तो ये है कि घर के लोग भी बच्चों का ध्यान रखें, है ना, कहाँ जे किस तरह की संगति है, उस तरह से भी नियंत्रण हो सकता है, और उनको जागरूक बनाया जाए कि जी। आपकी सेहत के लिए क्या सही है क्या गलत है। मैडम आप बताइए कि शराब बंद करने के लिए महिलाओं को क्या कदम उठाना पड़ेगा? विरोध ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, सिर्फ विरोध कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं इसके लिए। जी। तो ये देखा आपने, जो महिलाएं हैं उनका ये कहना है कि हम विरोध करें, और विरोध की भी कहीं ना कहीं एक परिभाषा इन्होंने जो परिभाषित की है वो ये है कि हम सिर्फ विरोध कर सकते हैं। देखना होगा, समझना होगा, बड़ी बारीकी से इस बात पर मंथन करना होगा कि जो शराब है वो कहीं ना कहीं एक परिवार को, पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को बर्बाद कर देती है। आकाश चौहान, मंदसौर, MP तक।